सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि उन्होंने संभाला है, बचाया है। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप लोग के बीच में एक वचन पढ़ने जा रही छोटा सा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं पाते ज़्यादा, तो मैं सोच रही थी आप लोग के बीच में कुछ वचन ही प्रभु का शेयर करूं। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, अगर इस वचन को आप लोग सुनेंगे तो परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेगा। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, हम संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, पर कई बार क्या होता है ना कि हम अपने समस्याओं को अपने अंदर ही रखे रहते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। आप शेयर किससे कर सकते हैं? आप मनुष्य शेयर करोगे वो आपको सुनेगा और दूसरे तक जा कर के आपके बारे में बताएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको शेयर अपने परमेश्वर से करना है, जिसे आप ज़्यादा मानते हो, चाहते हो, उससे कहिएगा। जैसे मैं कि परमेश्वर को मानती हूँ, तो परमेश्वर के सारी बातें बताती हूँ। और मैं इसमें लिखा हेडिंग जो दिया है, परमेश्वर के भवन का चाह है। परमेश्वर का भवन की चाह किसको रहता है? लिखा है इसमें, हे सेनाओं की यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। तेरा निवास क्या है प्रिय है। कितने लोग हैं जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं ना, तो उनकी चाह होती है, प्रेम होता है, उनके प्रिय लगता है। तो परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, मतलब प्रेम अच्छा है, बहुत सुंदर है। मेरे प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है, मेरा मन और मेरा हृदय। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम किसी से प्रेम कर लेते हैं तो मेरा मन सिर्फ उसी में लीन हो जाता है। संसारिक प्रेम, जैसे एक प्रेम होता माँ बाप करते हैं अपने बच्चों से, दूसरा होता अपने बच्चों से, बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, तीसरा होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, फिर पति पत्नी का प्रेम हो जाता। ऐसे ही एक परमेश्वर का प्रेम होता है मेरे प्रिय भाई बहन, कि जब आप प्रेम किसी से कर लेते हैं तो उसके बिना रह नहीं पाते। आप लोगों ने संसार में सुना होगा कि कृष्णा और मीरा की प्रेम कहानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उसके प्रेम में रंग गई थी। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे जीवित परमेश्वर के प्रेम में रंगना है। मैं भी अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं उनके प्रेम में रंगी हूँ, क्योंकि उनका प्रेम मुझे अपनी तरफ खींचते रहता है। और लिखा, हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी बेदी में गौरैयों ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रख रही हैं। परमेश्वर के भवन में कितने उन्होंने चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। क्या ही धन्य वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। जो लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं वो नित्य उसकी आराधना और प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे प्रिय, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वह जिनको सिय्योन की सड़कों को सुधी रहती है। वह रोने को तराई में जाते हुए उसकी सोते का स्थान बनाता है, फिर बरसात की अगले वृष्टि में उसको आशीष ही आशीष उपजती है। जब बारिश होता है तभी खेतों में देखते होंगे सब अच्छे से राशन तैयार होते हैं। अगर बारिश ना अच्छी हो, ओस ना पड़े, तो गेहूँ जो फसल होती है ना, अच्छी नहीं उगती, हमें पानी देते देते थक जाना पड़ता है। तो परमेश्वर वही यहाँ वचन बता रहा है कि परमेश्वर के लोग जब उसके खोजी होते हैं तो उसके जीवन में कोई चीज़ की घटी नहीं होती। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरे जीवन में पहले बहुत सी समस्याएं थी। मेरे जीवन में मेरे भाई बहनों, मैं बहुत परेशान रहती थी, खाने पीने से लेके, पैसे से लेके, यहाँ तक कपड़े लत्ते भी कई बार किसी दूसरे का दिया हुआ पहनती थी। मगर प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो दिन है कि मैं किसी दूसरे का नहीं, मैं खुद का पहनती हूँ। इतना ज़्यादा मेरे पास कपड़े हैं कि मैं सोचती किधर मैं रखूँ। अब पैसे से लेके खाने पीने कोई चीज़ की कमी नहीं हमारे प्रभु ने दिया है। वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा और शत्रुओं से मेरा रक्षा करेगा। जब कभी हम डगमगाते हैं मेरे प्रियो, तो मेरा परमेश्वर वहाँ पे खड़ा होकर मेरा हाथ थामे रहता है। आप एक बार अपने स्थान से पुकार कर देखिएगा सच्चे ईश्वर को। बस आप कहिएगा, इस दुनिया को बनाने वाला अगर जिंदा है परमेश्वर, तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। सच में आप अगर दिल से अपनी प्रार्थना आप लोग करेंगे
तो मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी आपकी आवश्यकताएं, जो भी समस्याएं हैं, बस उसके आगे आप डाल के देखिए। वो देखिएगा आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी पुकारों को सुनेगा, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि वो हाथों की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। वो किस में रहता है? इस मंदिर में। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे अंदर वो विराजमान करना चाहता है। कहता कि तुम्हारे मन में कोई बुरी बात ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, क्रोध ना हो, गाली गलौज ना हो। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप एक बार इस वचन को जरूर सुनिएगा और सच्चे परमेश्वर को तलाश में रहिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मन लिया तो मैं आप लोग के ये वचन ये तैयार करके बोली हूँ। परमेश्वर आप सबके जीवन में ढेर सारे आशीष दे। और आप लोग को कोई दिक्कत है, अगर आप लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रार्थना छोड़ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना जरूर करूँगी अपने परमेश्वर से, और मेरा परमेश्वर आप लोग की प्रार्थनाओं को सुनेगा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर हाँ और आमीन में देगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, सुंदर सुंदर शुभ भजन संहिता के लिए ढेर सारा आशीष दे। जय मसीह की। बाय बाय।